हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट फ्रेंड्स। एप्सिस एरोकॉम लिमिटेड गाइस आईपीओ का आज डे 2 का सब्सक्रिप्शन ओपन हो रहा है। जानेंगे लाइव सब्सक्रिप्शन जीएमपी कितना चल रहा है, लिस्टिंग कितना मिलेगा, परफॉर्मेंस कैसा रहा, अप्लाई करें या फिर नहीं, फाइनल डिसीजन क्या ले। और ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं, इसलिए जो भी फाइनल डिसीजन होगा अपने रिस्क पर लीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आईपीओ 11 को ओपन हुआ था और कल के दिन 13 मार्च को क्लोज किया जा रहा है, मतलब कल क्लोज होने जा रही है। 18 मार्च का लिस्टिंग डेट, 10 रुपीज का फेस वैल्यू, 104 टू 110 रुपीज पर शेयर की प्राइस बैंड, 1200 शेयर्स के लॉट साइज, फ्रेश कैपिटल, बुक बिल्ट आईपीओ है। और 36 करोड़ का इशू साइज, 32.5 लाख शेयर्स का इशू किया गया है। बासन इक्विटी ब्रोकिंग मार्केट मेकर एनएससी एसएमई प्लेटफॉर्म पर लिस्टिंग किया जा रहा है। अलॉटमेंट डेट 16 मार्च का, 17 को रिफंड रिलीज किया जाएगा, शेयर्स डीमैट अकाउंट में क्रेडिट होगा। ऑफर दिया गया है क्यूआईबी एंकर इंक्लूड नहीं करने को ऑलरेडी एलोकेट हो चुका है 19.2% का, बिग एचएनआई 9.5, स्मॉल एचएनआई 4.7, रिटेल 33.3% ऑफर दिया गया है। रिटेल ओनली 2 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 2400 शेयर्स मिलेंगे, 2.6 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। स्मॉल एचएनआई मिनिमम 3 लॉट अप्लाई कर सकते हो, 3.9 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। मैक्सिमम 7 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 9.2 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। बिग एचएनआई मिनिमम 8 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 10.5 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। मैक्सिमम का कोई लिमिट नहीं है, लेकिन अगर 5 टाइम सब्सक्राइब होता है, चाहे एचएनआई हो या बिग एचएनआई हो या स्मॉल एचएनआई, जिस कैटेगरी में 5 टाइम सब्सक्राइब होता है उसमें आपको मिनिमम लॉट अलॉट हो। जैसे स्मॉल एचएनआई ओनली 3 लॉट, बिग एचएनआई ओनली 8 लॉट अलॉटमेंट होगा। और क्यूआईबी में गाइस 2 ही लॉट अप्लाई कर सकते हो, 2 लॉट ही अलॉटमेंट किया जाएगा। एंकर से 10.1 करोड़ का फंड रेज कर चुका है। अगर हम इसके सब्सक्रिप्शन की बात करेंगे तो डे 1 सब्सक्रिप्शन अगर देखा जाए तो गाइस कंपनी का सब्सक्रिप्शन क्यूआईबी से अंडर सब्सक्राइब है, कोई खास सब्सक्राइब नहीं हुआ। 1% का ओनली 3600 शेयर्स वेट किया, 4 लाख का 1 एप्लीकेशन सबमिट हुआ। लेकिन एचएनआई और रिटेल से बहुत ही स्ट्रॉन्ग सब्सक्राइब है, जो कि एचएनआई 6.14 टाइम सब्सक्राइब है, 377 एप्लीकेशन सबमिट हुआ। जिसमें से बिग एचएनआई 7.5 टाइम सब्सक्राइब, जिसमें 3.1 लाख शेयर्स का ऑफर था, 23.2 लाख शेयर्स का बीट किया, 25.5 करोड़ का। स्मॉल एचएनआई 3.4 टाइम सब्सक्राइब है, 1.5 लाख शेयर्स का ऑफर था, 5.3 लाख शेयर्स का बीट किया, 5.8 करोड़ का। लेकिन रिटेल में 4.17 टाइम सब्सक्राइब है, 10.8 लाख शेयर्स का ऑफर था, 45.1 लाख शेयर्स का बीट किया, 49.6 करोड़ का। 1880 एप्लीकेशन सबमिट हुआ। गाइस क्यूआईबी में कोई खास सब्सक्राइब नहीं हुआ। क्यूआईबी गाइस एक्चुअली क्यूआईबी जो है लास्ट डे में अप्लाई करते हैं, जो कि एज एक्सपेक्टेड कंपनी का सब्सक्रिप्शन कोई खास नहीं हुआ। लेकिन हाँ, एचएनआई और रिटेल बहुत ही स्ट्रॉन्ग सब्सक्राइब किया। टोटल हुआ 3.4 टाइम का सब्सक्रिप्शन, 73.6 लाख शेयर्स का बीट किया, 81 करोड़ का, 2258 एप्लीकेशन सबमिट हुआ। बहुत ही स्ट्रॉन्ग सब्सक्राइब है। जीएमपी की बात करेंगे तो कंपनी का जीएमपी 23 रुपीज का ट्रेड कर रहा है, 21% का एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग लिस्टिंग मिलने के चांसेस है। 133 रुपीज का एस्टिमेट लिस्टिंग प्राइस हो सकता है और 27,600 रुपीज का एस्टिमेटेड प्रॉफिट मिल सकता है। कंपनी का आईपीओ भी परफॉर्मेंस बहुत ही स्ट्रॉन्ग हुआ डे 1 में। बिजनेस पर मैं ज्यादा कुछ बात नहीं करूं, मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है। लेकिन अगर हम बात करें तो ये कंपनी एरोस्पेस, डिफेंस और हेल्थ केयर इंडस्ट्रीज के लिए कंपोनेंट्स का मैन्युफैक्चरिंग पर प्राइम फोकस करता है, और जिसमें प्रेसिजन इंजीनियरिंग के फील्ड में कंपनी इंगेज है। और कंपनी का फाइनेंशियल अगर देखिएगा तो टॉप एंड बॉटम मैंने इंक्रीज किया। 24 में 17 करोड़ का, 16.9 करोड़ का रेवेन्यू, 2.5 करोड़ का प्रॉफिट। 24 में अच्छी ग्रोथ है, बट 25 में अगर देखिएगा रेवेन्यू 20.6 करोड़ का, प्रॉफिट 6.6 करोड़ का। रेवेन्यू तो ग्रोथ है, बट प्रॉफिट सडन बूस्ट देखने को मिला है। और ये सिर्फ डाउटी की रेट नहीं कर रहा है, बल्कि सस्टेनेबिलिटी को लेकर कंसर्न रेज कर रही है। फर्स्ट हाफ में 13.7 करोड़ का रेवेन्यू, 3 करोड़ का प्रॉफिट है। अगर ऑब्जेक्टिव की बात करेंगे तो मशीनरी का परचेज करना चाहती है, इसमें कैपेक्स करेगा, और जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए फंडिंग चाहती है। रेशियोज आरओई आरओसी 25.7% के अराउंड, आर एंड डब्ल्यू पीएटी मार्जिन 22.8% के अराउंड, एबिटडा मार्जिन 35% का, पीबी है 7.1 टाइम का, पीई रेशियो 14.6 टाइम का, प्रोमोटर होल्डिंग प्री इशू 100%, पोस्ट इशू 73%, मार्केट कैप 132.6 करोड़ का किया जा रहा है। देखिए कंपनी का प्राइस बैंड अगर हम बात करें रिसेंट फाइनेंशियल डेटा के अकॉर्डिंग फुल्ली प्राइस रखा गया। आईपीओ का जो प्राइस बैंड है फुल्ली प्राइस्ड है। कॉम्पिटिटर गाइस यूनिमैक एरोस्पेस एंड मैन्युफैक्चरिंग इसके कॉम्पिटिटर है, जो कि सेम बिजनेस करता है। स्वॉट एनालिसिस करेंगे तो कंपनी का स्ट्रेंथ अगर देखा जाए तो प्रेसिजन इंजीनियरिंग एंड एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में ऑपरेट होता है, और हाई प्रेसिजन कंपोनेंट्स का एरोस्पेस, डिफेंस, हेल्थ केयर इक्विपमेंट इंडस्ट्रीज में मैन्युफैक्चर करती है, और एंड टू एंड सॉल्यूशंस जो है प्रोवाइड करता है, जिसमें इंक्लूडेड डिजाइन सपोर्ट, इंजीनियरिंग एंड मशीनिंग सर्विसेज, और एडवांस्ड सीएनसी मशीनिंग और प्रेसिजन मशीन मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजीज का यूज करती है बिजनेस में। और इंडस्ट्रीज जो है, ये जिस इंडस्ट्रीज में ऑपरेट हो रहा है, ये एक हाई एंट्री बैरियर है, क्योंकि स्ट्रिक्ट क्वालिटी और सर्टिफिकेशन रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा होता है। इसलिए गाइस एंट्री आसानी से नहीं होता है किसी भी कंपनी के लिए, बहुत ही हाई एंट्री बैरियर लगाया जाता है। और इंजीनियरिंग कैपेबिलिटीज भी जो है कॉम्प्लेक्स और हाई एक्यूरेसी कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग में इसमें बहुत स्ट्रॉन्ग है इंजीनियरिंग कैपेबिलिटीज।
लेकिन वीकनेस की बात करेंगे तो रिलेटिवली बहुत ही स्मॉलर स्केल है, छोटी कंपनी है जो कि लार्ज ग्लोबल एरोस्पेस कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर के कंपैरिजन में। बिजनेस एक्सपोजर कॉन्सेंट्रेटेड है स्पेशलाइज्ड इंडस्ट्रीज में, एरोस्पेस और डिफेंस पर, और हाई कैपिटल इन्वेस्टमेंट रिक्वायर होगा एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग मशीनरी और टेक्नोलॉजी के लिए। रेवेन्यू भी हेवली डिपेंड करता है लिमिटेड नंबर ऑफ लार्ज इंडस्ट्रियल क्लाइंट्स पर। कंटिन्यूअस रिक्वायरमेंट होगा स्किल्ड इंजीनियर्स और टेक्निकल वर्कफोर्स के लिए। और अपॉर्चुनिटीज की बात करेंगे तो ग्लोबल डिमांड एरोस्पेस कंपोनेंट्स, डिफेंस इक्विपमेंट और प्रेसिजन इंजीनियरिंग पार्ट्स के लिए बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है। और डोमेस्टिक डिफेंस एरोस्पेस मैन्युफैक्चरिंग का इंडिया में इस पर जो है फोकस बहुत तेजी से इंक्रीज हो रहा है। एडिशनल सेक्टर्स जैसे रोबोटिक्स, सेमीकंडक्टर इक्विपमेंट, मेडिकल डिवाइसेस में भी एक्सपैंड कर रही है। और एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटीज मिल सकता है ग्लोबल एरोस्पेस प्रेसिजन इंजीनियरिंग सप्लाई चेन्स के लिए चेन्स में। और इसके अलावा ऑटोमेशन और एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी के कारण गाइस एफिशिएंसी और मार्जिन को इंप्रूव कर सकती है। लेकिन थ्रेट की बात करेंगे तो कंपटीशन बहुत ही स्ट्रांग है एस्टैब्लिश्ड ग्लोबल एरोस्पेस और प्रेसिजन इंजीनियरिंग कंपनी से, जिसके कारण कंपनी के लिए थ्रेट हो सकता है। रैपिड टेक्नोलॉजिकल चेंज अगर होता है तो कंटिन्यूअस इन्वेस्टमेंट जो है न्यू इक्विपमेंट में रिक्वायर हो सकता है। सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन अगर होता है स्पेशलाइज्ड मेटल अलॉयज और मेटल प्रेसिजन कंपोनेंट्स में, तो प्रोडक्शन को इम्पैक्ट कर सकती है। इकोनॉमिक स्लो डाउन या फिर एरोस्पेस डिफेंस स्पेंडिंग में रिड्यूस होता है तो डिमांड को अफेक्ट कर सकता है। स्ट्रिक्ट क्वालिटी कॉम्प्लायंस रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स बहुत ज्यादा होता है जिसमें ऑपरेशनल कॉस्ट को इंक्रीज कर सकता है। पीयर कॉन्टेक्स्ट अगर करेंगे तो लार्ज ग्लोबल एरोस्पेस मैन्युफैक्चरर से कंपेयर करेंगे तो एप्सिस जो है ये ऑपरेट हो रहा है एज स्पेशलाइज्ड इंजीनियरिंग स्पेशलाइज्ड प्रेसिजन इंजीनियरिंग कंपनी। फोकस है कंपनी का हाई एक्यूरेसी मशीनिंग पर। और वही मिड टीयर से कंपेयर करे तो टेक्निकल एक्सपर्टाइज, प्रेसिजन मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी और जो कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट्स को डिलीवर करने की एबिलिटी है इस पर कम्पीट कर रहा है। इन्वेस्टर के लिए आईपी रिप्रेजेंट कर रहा है प्रेसिजन इंजीनियरिंग एंड एरोस्पेस मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर प्ले, जहां ग्रोथ पूरी तरह से डिपेंड करता है डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ, एरोस्पेस डिमांड और टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटी पर। तो आईपीओ जो है ना ये प्योर मीडियम टू लॉन्ग टर्म आईपीओ है और इसलिए जो भी फाइनल डिसीजन लीजिएगा अपने रिस्क पर लीजिएगा। हाँ, इसका फ्यूचर बहुत ही स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल आईपीओ है, बाकी डिसीजन अपने रिस्क पर लीजिएगा। ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।